Hello everyone. Today we are going to continue with the second chapter, that is nutrition in animals. This is part 2. Uh, in the last lecture, we have discussed what is nutrition, why we need that, and different kinds of ways to take food. Like we discussed this table, and I have given you this homework. I think this much notes you have prepared. If you are not prepared, please do it from here. About which we have discussed earlier: snail, ant, eagle, lice, that is juin, then housefly, then butterfly, and this is mosquito. So you can see here a hummingbird is taking nectar from the flower. It is sucking nectar from the flower. So today we are going to continue with the human digestive system, and we are going to read about its parts, different parts in the human digestive system, and uh, the their functions. So the very first thing, what is digestive system? Digestive system is combination of different organs. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. वो सारे ऑर्गन्स जब कंबाइन होकर के एक फंक्शन करते हैं तो हम उसको सिस्टम बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना, फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. So let's start with the human digestive system. You can see the diagram over here. This is human digestive system. The very first thing is our mouth. We take food from our mouth, so we'll start from here. The very first, and this, you can see that there is a long tube like structure here which continues here, then here, and it goes till this end. So इस end से इस end तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट इट इज कॉल्ड? एलिमेंट्री कैनाल. एंड दिस इज आल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, द कैविटी इनसाइड अवर माउथ. जो हमारे माउथ के अंदर की जगह है, माउथ के अंदर का स्पेस है, वो उसको हम कहते हैं बकल कैविटी. सो दिस बकल कैविटी इज प्रेजेंट हियर द इनसाइड अवर माउथ. एंड बकल कैविटी में आप बहुत सारे पार्ट्स आपको पता है होते हैं, जैसे टीथ है, टंग है. देन देयर इज वन मोर थिंग इन बकल कैविटी, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड. ये एक तरह की ग्लैंड है जिससे कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं, कुछ सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इनको जूसेस बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस. तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो सिक्रीशन करने में हेल्प करती हैं. कहीं भी आप ग्लैंड वर्ड पढ़ेंगे, इसका मतलब कि वहां से कोई सब्सटेंस, वहां पर कोई सब्सटेंस बन रहा है और वो बाहर सिक्रीट किया जा रहा है या फिर बाहर सप्लाई किया जा रहा है. तो फर्स्ट इज द बकल कैविटी, एंड बकल कैविटी के अंदर ही होता है सलाइवरी ग्लैंड. नेक्स्ट इज दिस फूड पाइप. ये आप पाइप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं या फिर हम ईसोफैगस भी बोलते हैं. वी कॉल इट एज एसोफैगस. This is food cavity. Then this food pipe goes and it is connected to this small sac-like structure. ये आपको U शेप का sac-like structure दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं स्टमक. तो आप जो पेट बोलते हो, स्टमक बोलते हो, वो कहाँ होता है, किस शेप का होता है? ये U टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे. दिस इज स्टमक. Then this stomach is connected to स्मॉल इंटेस्टाइन. यू कैन सी दिस, यहाँ से स्टमक से ये कनेक्टेड है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आकर के ये पूरा जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू मेनी ग्लैंड्स. फिर से ग्लैंड्स, इसका मतलब यहाँ से कुछ सब्सटेंस बन रहा होगा, कुछ सिक्रीशन हो रहा होगा. ठीक है. तो या लिवर है, दिस थिंग इज लिवर, ये जो आपको दिख रहा है पार्ट. देन नेक्स्ट इज यहाँ से पाइप से लिवर से कनेक्टेड ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. दिस स्मॉल स्ट्रक्चर इज गॉल ब्लैडर. लिवर से जो भी सब्सटेंस बनता है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है.
देन नेक्स्ट इज दिस पैनक्रियास, ये भी एक ग्लैंड है, दिस इज ऑल्सो अ ग्लैंड एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इंटेस्टाइन। यू कैन सी ये इंटेस्टाइन आ रही है, तो यहाँ से ये देखो पाइप जैसा, पतली सी पाइप जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है और इससे कनेक्टेड है। इसी तरीके से गॉल ब्लैडर से जो पाइप आ रही है, ये देखो ये यहाँ पे कनेक्टेड है। तो गॉल ब्लैडर, लिवर एंड पैनक्रियास, all three are connected to the small intestine. Then uh, then this thicker portion, wide वाला, ठीक है, चौड़ा, so you can see that ये small intestine end here and it is connected to large intestine here. Large intestine goes like this and then it comes back here. See that this end is rectum. This end is rectum, and so this part is rectum, and you can see at the end, okay, at the end the opening is there. यहाँ पर एक hole होता है, opening होता है, which is known as anus, from where we excrete the waste, जहाँ से हम waste बाहर निकालते हैं, ठीक है। So again एक बार revision करते हैं, चलो start करते हैं। buccal cavity, salivary glands, then this is food pipe, this is stomach, and then this is intestine, this is liver, and then gallbladder, then pancreas, then large intestine, and it goes to rectum and then anus. So I think the diagram is clear. You have to make this diagram in your copy and remember the parts of it. Let's go to the next slide, in which we will study about the functioning of the different parts of the digestive system. So the main parts of the alimentary canals, as we have discussed, is buccal cavity, esophagus, which is also known as food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, and the main glands are salivary gland, which is present in the mouth, liver and pancreas, which secrete their enzyme or juices into small intestine. The alimentary canal and glands together are called digestive system. So digestive system किससे बना हुआ है? One, alimentary canal के parts से, and second, that is glands की help से। Let's start with the buccal cavity. सबसे पहला part जो है buccal cavity के अंदर you can see we have tongue, we have teeth, and we have gums जिसमें teeth placed होते हैं. Then this is ulva, and salivary gland is also present here. Okay. So food is taken inside from this. हम खाना यहीं से अंदर डालते हैं, और खाने को अंदर डालने के प्रोसेस को, खाने को खाने के प्रोसेस को, ठीक है, इनसाइड बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। वी कॉल इट एज इंजेशन। ओके। देन टीथ क्या काम करते हैं? टीथ breaks the food particle. जब हम चबाते हैं, when we chew the food breaks into smaller particles. So teeth का काम क्या है? बड़े फूड के चंक्स को छोटे चंक्स में कन्वर्ट करना, to break the food into smaller particles. Salivary glands, they secrete saliva. आपके मुंह में पानी आता है, ठीक है, आपको जब कोई अच्छी चीज देखते हो तो मुंह में पानी आता है, वैसे भी हमारा माउथ हमेशा वेट रहता है। तो ये जो अंदर पानी जैसी सब्सटेंस है या जो वेटनेस है, वो किसकी वजह से है? सलाइवा की वजह से है। दैट लिक्विड इज नोन एज सलाइवा एंड इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। जैसा कि मैंने बताया था, ग्लैंड्स हमेशा कोई सब्सटेंस बनाते हैं और उसको बाहर सिक्रीट कर देते हैं या सप्लाई कर देते हैं। अब सलाइवा के टू फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इज कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर। हम जो फूड खाते हैं उसमें मोस्टली स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, which is a carbohydrate, and other protein fat is also there, but saliva किस पर काम करता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर। कौन से कार्बोहाइड्रेट पर? स्टार्च पर। तो इट एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड इट ब्रेक्स इनटू सिंपल शुगर्स, बहुत ही छोटे छोटे शुगर्स में उसको तोड़ देता है। सेकेंड थिंग व्हाट सलाइवा डज इज हमारे माउथ को वेट रखता है, गीला रखता है, सो दैट हम फूड को इजिली स्वालो कर पाए।
फूड को इजीली निगल पाए। अगर ड्राई होगा तो निगलना आसान नहीं होगा। अगर हम उसको वेट रखेंगे तभी हम उसको स्वालो कर पाएंगे। नेक्स्ट, टंग क्या काम करता है? टंग टंग मिक्सेस द फूड विथ सलाइवा। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी टंग मिक्सर का काम करती है। मिक्सर क्या करता है? फूड और सलाइवा को मिक्स करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्वालो। और साथ में आपको पता है टंग से ही हमें टेस्ट डेवलप होता है। तो आपको खट्टा लगता है, मीठा लगता है, इट इज ऑल ड्यू टू टंग। सो माउथ के तीनों पार्ट्स, बकल कैविटी के थ्री पार्ट्स, टीथ, salivary glands and tongue. Let's see further. Now teeth. Teeth are of four main types: incisors, canines, premolars and molars. These are four types. यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएगा। ये आगे के जो चार दांत हैं, ठीक है, टीथ हैं, दीज आर इंसीजर्स। साइड के ये दो कैनाइन्स हैं। देन आफ्टर दैट दीज टू आर प्री मोलर्स, और लास्ट के थ्री जो है वो मोलर्स हैं। तो टोटल देख लेते हैं, फोर अपर इंसीजर्स एंड फोर लोअर इंसीजर। लोअर जॉ मतलब नीचे का जबड़ा, और अपर जॉ मतलब ऊपर का जबड़ा। तो दोनों में फोर होते हैं। ये फोर इंसीजर्स, तो टोटल एट हो गए। देन कैनाइन्स, दो ऊपर दो नीचे, फोर हो गए। एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स टोटल 10 ऊपर और 10 नीचे, 20 हो गए। काउंट करेंगे टोटल, हाउ मेनी टीथ्स वी हैव? 32 टीथ। बत्तीसी बोलते हैं ना, बत्तीसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो देर आर 32 टीथ। सबका काम अलग अलग होता है। जैसे इंसीजर्स आपको बाइटिंग में हेल्प करते हैं। एप्पल खाते हो, किससे बाइट करते हो? सामने के दांत से। तो ये किस में हेल्प करते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग में हेल्प करते हैं। कैनाइंस, कैनाइंस जब आप ईख मतलब शुगर केन खाते हो तो आप अपने कैनाइंस का यूज करते हो उसके कवर को हटाने के लिए। तो दे हेल्प इन पियर्सिंग एंड टीयरिंग। कभी हमें किसी चीज को टीयर करना होता है तो हम कैनाइंस का यूज करते हैं। प्री मोलर्स एंड मोलर्स ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं। तो कटिंग, टीयरिंग एंड grinding, ये तीनों का काम है। So I think it will be clear. Please make this diagram in your copy and draw this, write all the notes which are given in this lecture. Okay. Next, tongue. Tongue, इट्स नॉट लाइक दैट कि हम कहीं से भी कैसा भी टेस्ट फील कर सकते हैं। टंग के एरियाज होते हैं जहां से हमें टेस्ट फील होता है। जैसे कड़वा हमें सबसे पीछे, बैक ऑफ द टंग से फील होता है। सौर मतलब खट्टा, हमें ये पीछे वाली साइड से फील होता है। सॉल्टी मतलब नमकीन, वी कैन फील फ्रॉम दीज टू प्लेसेस। एंड स्वीट वी कैन टेस्ट फ्रॉम द फ्रंट एरिया। ओके, तो आपको देखो सबसे गंदा वाले टेस्ट को टंग ने भी सबसे पीछे रख रखा है ताकि वो आप कड़वा टेस्ट करने से बच जाओ। ओके, तो टंग के टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं, टंग में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें टेस्ट आता है, और वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फूड पाइप। हमने खाना खाया, माउथ में च्यू किया, ग्राइंड किया, देन वी swallow it. When we swallow it, it goes to our food pipe. It goes to our food pipe. And from the food pipe, it goes to the stomach. So, esophagus का काम क्या है? फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। अब इसके लिए इसोफेगस में मसल्स होती हैं, ठीक है। जैसे वो मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही फूड नीचे तक पहुंचता है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेट्स सी, दिस इज अ वीडियो। सो यू कैन सी दैट, आप देख रहे हो यहाँ पर जो वॉल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है, और यहाँ पर जो वॉल है वो फैल गई है, रिलैक्स हो गई है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसी तरीके से फूड को बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर करके नीचे स्टमक तक पहुंचाया जाता है। लेट्स सी, देखो। तो द वॉल इज कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग, पतली हो रही है, मोटी हो रही है, पतली हो रही है, मोटी हो रही है, और इस तरीके से फूड स्टमक तक पहुंच जाता है। So this is peristaltic movement which starts from the mouth and goes to stomach.
Okay, this is stomach, so it goes to stomach. Now अब खाना स्टमक में पहुंच गया है, ये इसोफेगस से स्टमक तक आ गया है। स्टमक में द इनर लाइनिंग, इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, यू शेप का है, मैंने पहले बता दिया है। तो इसकी जो अंदर की वॉल होती है, वहां से तीन चीजें सिक्रीट होती हैं, तीन चीजें बनती हैं। पहला है डाइजेस्टिव जूसेस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा है म्यूकस। सो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो भी खाने में प्रोटीन आया, प्रोटीन आपने खाया, दाल खाई आपने, तो उस दाल के प्रोटीन को या फिर कोई भी और प्रोटीन आपने खाया, उसको ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्टमक में स्टार्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो चुका था, वाइल द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्टेड इन स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अच्छा, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये नॉर्मल जगह पे काम नहीं करते, ये एसिड के साथ मिलके ही काम कर सकते हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये मीडियम को कैसा कर दे रहा है, यहाँ पे जो भी लिक्विड है, ये इस पूरे एरिया को कैसा बना देगा, एसिडिक, एसिड के जैसा बना देगा। एसिड में आपको पता है, एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्मफुल। तो एसिड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। अगर खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया गलती से आपके पेट में चला गया है, तो वो इस एसिड की वजह से मर जाएगा। सो इट किल्स द बैक्टीरिया विच एंटर्स विद द फूड। अब एसिड बन रहा है, तो वो हमारे स्टमक को भी हर्ट कर सकता है। तो हमारे स्टमक को बचाने के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स को बचाने के लिए, स्टमक अपनी वॉल के पास में म्यूकस सिक्रीट करता है, चिपचिपा सा पदार्थ सिक्रीट करता है, म्यूकस, जो कि एसिड और वॉल के बीच में रहता है, और वो वॉल को, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, ताकि एसिड उसको हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, सो थ्री थिंग्स, डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक से अटैच्ड होती है। तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, विच डाइजेस्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द फूड। एज यू कैन सी हियर, ये लिवर है एंड ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से भी एक ट्यूब इंटेस्टाइन से जुड़ रही है, और लिवर से गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से भी ये ट्यूब, देखो यहाँ लिवर से ये पाइप्स कहाँ जा रही हैं, गॉल ब्लैडर में जा रही है, और गॉल ब्लैडर से पाइप निकल के कहाँ आ रही है, सीधे इंटेस्टाइन में। सो लिवर का जो सिक्रीशन होता है, पहली बात तो लिवर से सिक्रीशन होता है बाइल जूस का, ठीक है, बाइल जूस। So this bile juice is secreted by liver and it is stored in gallbladder. And when we eat food, it is secreted from gallbladder to the intestine where it breaks down the fat. अब किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। सो बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, then pancreas also secretes some digestive juices, pancreatic juices, which help in digestion of carbohydrate and protein. So सारी ही चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में द डाइजेशन इज बिकम्स कंप्लीट, सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाता है, इसके बाद कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। सो व्हाट हैपेंस कि जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत ही छोटा सा शुगर का मॉलिक्यूल है, और बहुत ही इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए जब आपको वीकनेस फील होती है, तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको तुरंत यूज कर लेती है। तो स्टार्च इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। फैट टूटने पे क्या बनाता है, when fat breaks down, it forms fatty acids and glycerol, which help in repair of the body and sometimes produce energy. Then proteins are there, proteins break into amino acids. So जितने भी digestive juices अभी तक आपने पढ़े, वो सब स्टार्च को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लीसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और ये सब बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दे आर इजीली यूज्ड बाय आवर बॉडी टू फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी प्रोडक्शन। नाउ अभी फूड डाइजेस्ट हो चुका, ठीक है,
डाइजेस्ट होकर के फूड अभी भी इंटेस्टाइन के अंदर है, लेकिन हम फूड को हमें पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, और पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगा ब्लड। सो इंटेस्टाइन से फूड को निकल के, फूड पार्टिकल्स को निकल के कहाँ आना पड़ेगा? ब्लड में आना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वी कॉल इट एज एब्जॉर्प्शन। तो हियर यू कैन सी, ये जो है ये इंटेस्टाइन की वॉल है, ये इंटेस्टाइन को काट दिया गया है, और आप देख सकते हो ये इसकी वॉल दिख रही है, ये बाहर की वॉल है और ये अंदर की वॉल है, क्योंकि इंटेस्टाइन एक पाइप की तरह है। तो बाहर की वॉल और अंदर की वॉल आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे फोल्डेड फोल्डेड है। यू कैन सी दैट ये फोल्डेड फोल्डेड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। कैन यू सी दिस? ये रहा। सो इसी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। सो यू कैन सी दिस फोल्डिंग इन द surface of the wall. These are called as villi. एक को विलस बोलते हैं, बहुत सारे को विलाई बोलते हैं। सो इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इनके अंदर आपको ये जो ब्लू एंड रेड दिख रहा है, दीज आर ब्लड वेसल्स। सो व्हाट हैपेंस कि जो फूड है वो यहाँ पर आता है, एंड इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द ब्लड वेसल्स। सो विलाई, वाई विलाई आर फॉर्म्ड, क्यों वाई विलाई आर फॉर्म टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। यहाँ पे देखो ज्यादा जगह मिल रही है फूड को जाने की। ठीक है, अगर क्लास में एक ही गेट होगा तो बाहर जाना मुश्किल है, अगर वहीं पे दो गेट्स होंगे तो बच्चों का बाहर जाना इजी हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर ये जो एरिया है वो इतना बड़ा है तो फूड यहाँ से इजीली अंदर जा सकता है, वाइल अगर ये छोटा हो जाएगा इस तो ये ब्लड को पास करना डिफिकल्ट होगा। वंस द फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द blood takes it to the different parts of body where it is used. So use of the food is known as assimilation. हमारे फिंगर अगर फूड को यूज करके और एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो इस चीज को हम, इस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहते हैं। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है? द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। सो द नेक्स्ट इज large intestine. So small intestine passes the undigested food, जो food digest नहीं हुआ है, it passes on to the large intestine. This is large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन हैपन्स, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगा, मैंने बताया सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। तो व्हाट हैपन्स हियर? यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। हियर ओनली वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब। तो जो भी फूड आ गया है उसमें से जितना पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सॉल्ट्स हैं पानी में डिजोल्व हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी जो वेस्ट बचता है, दैट वेस्ट इज पास्ड ऑन टू द रेक्टम, यहाँ पर स्टोर होता है, एंड देन आफ्टर सम टाइम इट इज थ्रोन आउट बाय एनस। तो आप पॉटी जाते हो तो एनस से वो पॉटी बाहर निकल जाती है, दैट आउट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, फीसीज बोलते हैं बेसिकली। जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम फीसीज बोलते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द digestive system. So I think it is clear to